वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और आजमाइश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अभी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इसके अजीम तरीन बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का सिलसिला जारी था। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अपनी बीवी और नन्हे बेटे को इस मकामुल खलील फ़लस्तीन से तकरीबन 700 मील दूर जनूब मशरक़ में वाक़या वादी बक्का में छोड़ आएँ। यही मकाम आजकल मक्का मुकर्रमा कहलाता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक और सख्त इम्तिहान था। एक तो उन्होंने अपनी औलाद के लिए तकरीबन उम्र भर इंतज़ार किया था, अब बेटे ने जलवा दिखाया तो उसे माँ समेत बेआबो गया वीरान में ले जाकर छोड़ने का हुक्म हुआ। क्या ये सब कुछ इतना ही आसान था कि इधर हुक्म हुआ और उधर इसकी तामील कर दी जाए? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इस सच्चे बंदे ने अपने रब के हुक्म पर ज़रा भी चूँ चरा नहीं की। एक मश्क में पानी और एक थैले में कुछ खजूरें डालीं और ये तवील मुसाफिर तय करके इस वीराने में पहुंच गए, जो इसी वजह से मशहूर भी था कि यहाँ तो घास तक नहीं उगती और पीने का पानी दूर दूर तक नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खूब अच्छी तरह जानते थे कि ये सब कुछ इनके खालिक व मालिक की मर्ज़ी और हुक्म है, जिसमें किसी अगरचा मगरचा की गुंजाइश ही नहीं। आप अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद और मुस्तहकिम था। इनके रब का हुक्म है और इनको इसे पूरा करना है। एक सच्चे बंदे की हैसियत से वो इस हुक्म को बुझा ला रहे थे। इनको इस पर भी पूरा यकीन था कि इनका रब जो तमाम कायनात का निगहबान और निगरान है, इनकी बीवी बच्चे को इस सहराई इलाके में बेयारो मददगार हरगिज़ नहीं छोड़ेगा और इनकी बीवी और बच्चे के लिए रोज़ी का कोई न कोई बंदोबस्त तो कर ही देगा कि ये काम इसके सिवा और भला कौन कर सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को आगाह फरमाते। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म की तामील में अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर जाने लगे, जिसको ख़ुद भी पैगंबर बनना था और पैगंबरों की पूरी कहकशां इस घराने से तलू होने वाली थी, इस पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फ़िक्रमंद होकर पूछा, आप अलैहिस्सलाम हमें यहाँ इस वीराने में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलट कर भी नहीं देखा कि ऐसी सख्त तरीन आजमाइश आई भी तो किस पर? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो नबियों अलैहिस्सलाम के बाप हैं और हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बेख्तियार आप अलैहिस्सलाम के पीछे लपकी और आवाज़ दी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप हमें इस वीराने में कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ कुछ भी नहीं और कोई साथ देने वाला तक नहीं? जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी रफ्तारी तेज़ कर ली। इस पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या आप अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब रुक गए, मुड़कर अपनी अहलिया की तरफ देखा और फरमाया, हाँ। इस जवाब में जो कुछ जज्बात मुमकिन थे, इनका अंदाज़ा कोई कर सकता है तो करके देखे। अब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, आप हमें किस पर छोड़ के जा रहे हैं?
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو اور اپنے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں دے کر جا رہا ہوں۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھکا دیا اور فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر سر جھکاتی ہوں اور خوش ہوں۔ آخر حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک سچی مسلمان خاتون تھیں۔ ان کو اپنے رب جلیل و کریم پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ ان کی اور ان کے بچے کی بھرپور نگہبانی، پاسبانی اور رزق افزانی فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کے قدم اپنے پیارے اور مبارک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب اٹھ گئے۔ فرینڈس، کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہوگی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتے ہیں آپ لوگ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل